नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों के उड़ गए हैं होश। 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर सरकार ने दे दी है नई अपडेट। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर ऐसी कौन सी बड़ी अपडेट दे दी है जिससे कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों केंद्र सरकार ने अपने 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों को बड़ा झटका दे दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना काल के दौरान सरकारी कर्मचारियों का 18% डीए और डीआर नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधित्व सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सचिव डीओपीटी से आग्रह किया था कि 18 महीने के डीए का बकाया कर्मचारियों का अधिकार है। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगियों को कोरोना अवधि के दौरान रोके गए डीए और डीआर का बकाया जारी किया जाना चाहिए। राज्यसभा सदस्य जावेद अली खां और रामजी लाल शर्मा ने संसद में यह सवाल पूछा कि क्या सरकार कोरोना काल के दौरान रोके गए डीए और डीआर के बकाया भुगतान को जारी करने के लिए सक्रिय है। दोनों सांसदों ने पूछा, अगर सरकार यह भुगतान जारी नहीं कर रही है तो क्या कारण है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस वर्ष डीए और डीआर जारी करने के संबंध में कर्मचारी संगठनों से कितने अभिवादन प्राप्त हुए हैं, सरकार ने इनके लिए क्या किया। इन सवाल जवाबों के बीच में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कोरोना काल के दौरान अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति के कारण डीए और डीआर को रोका गया था। सरकार पर आर्थिक दबाव था। एनसीजेसीएम सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों से इस संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में इन भत्तों के बकाया का भुगतान करना संभव नहीं है। दोस्तों केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगी लंबे समय से कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए बकाया का भुगतान की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार ने बजट सत्र में स्वीकार किया था कि डीए बकाया जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारी को 34,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का डीए और डीआर नहीं दिया। बजट सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अब भी केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम में बताए गए स्तर से दुगने से अधिक चल रहा है। इस स्थिति में डीए और डीआर का भुगतान संभव नहीं है। श्री कुमार कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि ऐसे मामलों में कर्मचारी को 6% ब्याज के साथ इसका भुगतान करना होगा। कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तों पर रोक लगाई थी। उस समय सरकार ने कहा था कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो अब आर्थिक स्थिति अगर ठीक हो गई है तो 18 महीने के बकाया डीआर का भुगतान करना कर्मचारियों के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव के साथ बैठक में इस मुद्दे को उठाया। कर्मचारी को उम्मीद थी कि उन्हें उनका बकाया मिलेगा, लेकिन सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। श्री कुमार के अनुसार सरकार अपना दिमाग खो चुकी है। 2020 की शुरुआत में केंद्र ने कोविड-19 की आड़ में सरकारी कर्मचारियों के डीए और डीआर पर रोक लगाई थी। उस समय केंद्र सरकार ने कर्मचारी को 11% डीए का भुगतान रोककर करोड़ों रुपए बचाए थे, जिसके बाद कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधित्वों ने 18 महीने के बकाया के भुगतान के संबंध में सरकार को विभिन्न विकल्प सुझाए, जिसमें बकाया राशि का एक मुफ्त भुगतान शामिल था। दोस्तों एक बार फिर सरकार ने 18 महीने के बकाया डीआर को देने से मना कर दिया है, जिससे कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। कर्मचारियों को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।